एक समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, सत्राजित यादव के यहां। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि हमको दे दो, हम द्वारिका के कार्यालय में इसको रखेंगे। इस मणि से हजारों किलो सोना रोज होता है, अकेले व्यक्ति तुम इतने सोने का क्या करोगे? तुम बता दो तुमको कितना सोना चाहिए, रोज हम तुम्हारे घर भिजवा दिया करेंगे, बाकी का जो सोना है द्वारिका के विकास में लगाएंगे। लेकिन सत्राजित यादव ने भगवान को वो मणि देने से मना कर दिया। और कुछ दिन बाद वही मणि सत्राजित का छोटा भाई पहन करके कहीं गया तो वन में शेर ने मार करके वो मणि चुरा ली, शेर को भालू ने मार करके वो मणि चुरा ली, और इल्जाम लग गया भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर। जब 5 दिन तक छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने पूरे द्वारिका में हल्ला कर दिया, मेरे से मणि मांगने आए थे द्वारिकाधीश, मैंने देने से मना किया तो मेरे भाई का अपहरण करके इन्होंने मणि चुरा ली है। सोचो, इस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान हैं। द्वारिका के लोग जिन द्वारिकाधीश जी से लेकर के खाते हैं, जिनकी वजह से रह रहे हैं, जिनकी वजह से सो रहे हैं, जिनकी रक्षा में पूरी द्वारिका आनंद कर रही है, उन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम भगवान के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं। संसार की वास्तविकता बताते हैं भगवान अपने गृहस्था। एक बात तो है, हमको तो अनुभव नहीं, पर यहां जितने ब्याह किए हुए लोग बैठे हैं सबको अनुभव होगा कि ब्याह के उपरांत जीवन ऐसे पलट जाता है जैसे सिक्के का दूसरा पहलू। आप जैसे पूर्व में थे, जैसे पहले सब व्यवस्थाएं थी, जैसे पहले सारी आपकी अवस्था थी, वैसी बिल्कुल नहीं रहती। हमें तो अनुभव नहीं हुआ, पर ठाकुर जी की लीला 10वें स्कंद के रुक्मणी विवाह के उपरांत की लीला देखें तो बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। विवाह के बाद एक अलग ही जीवन ठाकुर जी का दिखने को मिलता है। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके, और अपने सब मंत्रियों से कह रहे थे, देख रहे हो ये सब द्वारिका के लोग हैं, इनको बसाया मैंने, इनको खिलाता मैं हूं, सब काम मैंने करिए। इन सबको रात रात में मथुरा से लेकर के मैं द्वारिका आ गया, विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई, लेकिन एक भूल, एक चूक, और इन लोगों ने दूसरा विचार भी नहीं किया कि हम भगवान पर आरोप कैसे लगाते। पूरी द्वारिका में चर्चा होने लगी कि भगवान ने मणि चुराई है। मंत्री सब बोले, भगवान अब क्या करना है? तो देखिए ठाकुर जी कितना अच्छा सूत्र देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अपराध नहीं है तो उस व्यक्ति को दो काम करने चाहिए। क्या? एक तो मुख बंद रखो, और दूसरे हाथ पैर ज्यादा मत मारो, जितना हो सके शांति में बैठ जाओ, क्योंकि सत्य का स्वभाव है वो एक दिन अपने आप प्रकट होगा। भगवान बोले मुझे सफाई नहीं देनी किसी। ठाकुर जी ने किसी को सफाई नहीं दी कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि ठाकुर जी अपनी सेना के साथ निकले, बोले ढूंढ के तो आए ये मणि गई कहां। पता लगवाया भगवान ने कि भैया प्रसेन कुछ दिन पहन करके मणि और वन की ओर गया था, तो भगवान ने पूरे वन को चेक करवाया। ढूंढते ढूंढते तभी क्या मिला कि प्रसेन एक जगह मरा पड़ा है, और वहां शेर के पंजों के निशान थे। शेर की पगडंडियों के पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। भालू के पगडंडियों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां भगवान ने मणि देखी, मणि जैसी उठाई, एक भालू के साथ 18 दिन तक ठाकुर जी का युद्ध हुआ। 18 दिन बाद वो भालू जब हार गया तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके उसने कहा, भगवान मुझे मत मारो, मैं आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने उसको हृदय से लगाया, बोले जामवंत जी बड़ी कृपा, आपके दर्शन हुए। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई, इस मणि की वजह से हमको हमारे ऊपर आरोप लगा है। जामवंत जी महाराज ने मणि भगवान को दे दी और चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, नाथ
जब मणि ले ही रहे हो तो साथ में मेरी कन्या भी ले लीजिए। दहेज तो ले ही लिया, अब कन्या भी ले लो। और अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देके कन्यादान किया। भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती के साथ हुआ। ठाकुर जी कोई स्त्री विशेष से ब्याह नहीं करते, ऐसा कहीं कहीं वर्णन भी आता है। कुछ संतजन कहते हैं कि जामवती जी जो हैं वो रीछ के भांति रूप में ही हैं, भगवान ने उनसे ब्याह किया। रूप, यौवन, संपत्ति, इनसे ठाकुर जी को आप कभी प्रभावित नहीं कर सकते। ये बात सदैव याद रखिएगा। रूप, यौवन, संपत्ति संसार के लोभ के लिए है, ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए नहीं है। भगवान ने जामवती के साथ में विवाह किया। द्वारिका में आकर के भगवान ने मणिपुरी द्वारिका को दिखाई। जामवती जी और जामवंत जी ने गवाही दी कि भाई ऐसे ऐसे हमको तो शेर से मिली और शेर को प्रसेन से मिली थी, भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया है। तब सब द्वारिका के लोगों ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी कि हमने आपके ऊपर आरोप लगाया, हमें क्षमा करो। भगवान बोले ये संसार का धर्म है। बंधुओं, विष और अमृत क्या है? सम्मान अमृत है और अपमान विष है। और समुद्र मंथन जब होता है, पृथ्वी का मंथन जब होता है, तो पृथ्वी के मंथन में दोनों निकलते हैं, विष और अमृत दोनों। तो अमृत क्या है? सम्मान, और विष क्या है? अपमान। पर हमारी भावना ऐसी, हम सब अमृत ही पीना चाहते हैं, हम सबको सम्मान ही चाहिए। पर मैं कथा में कहा करता हूं, जो विष पीता है, जो अपमान सहता है, अमृत पीने वाले तो देव कहलाते हैं, पर विष पीने वाले महादेव कहलाते हैं। वो देवों के भी देव कहलाते हैं। जो अपमान सहना सीख जाए, माता पिता की मार जिस बालक ने खाई है वही बालक बनेगा जीवन में कुछ। गुरुजनों से डांट जिसने खाई है वही बालक बनेगा जीवन में कुछ। जिस पत्नी की डांट पति ने खाई है वही बनता है जीवन में कुछ। ये डांट जीवन में बहुत आवश्यक है। और क्षमा कीजिएगा, डांट विमुक्त व्यक्ति जो होता है उसकी ज्यादा पूछ नहीं होती फिर संसार में। जिसने कभी डांट ही नहीं खाई उसको कोई डांटने वाला ही नहीं है, उसको कोई समझाने वाला ही नहीं है, उसको कोई संभालने वाला ही नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो आपको रोके, टोके, डांटे, अब यहीं तक रहे, मारे पीटे ना, बस डांटने तक ही रहे। हाँ, जिसका इतना भय आपके जीवन में कि उसकी आंखें देख के आप घबरा जाओ, ऐसा व्यक्ति सबके जीवन में होना चाहिए। और वही व्यक्ति कुछ बन पाएगा। तो एक व्यक्ति ऐसा जीवन में रखिए। अब इसको कोई खरीद के थोड़ी लाओगे लेकिन घर का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा रोक टोक करना जानता हो, उसके थोड़े समीप रहा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियर ही राखी, निंदकों के थोड़ा समीप रहो। ठाकुर जी भी डांट खाते हैं भक्तों से, वैष्णवों से, संतों से। वे भी सदा पूजने में आनंदित नहीं होते, वे भी डांट खाते हैं कभी कभी। एक दक्षिण भारत में अनंताचार्य नाम के एक वैष्णव थे। तो वे श्री तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए। हमारे इष्ट हैं श्री तिरुपति बालाजी, लेकिन हम ब्रजवासी हैं इसलिए हमारे इष्ट हैं श्री गोवर्धननाथ। पर हमारी दीक्षा रामानुज परंपरा में, इसलिए हमारे इष्ट देव श्रीमन नारायण हैं। पूरी कथा हमारे नारायण भगवान ही बैठ के सुनते हैं सामने। आप लोगों को पता नहीं दिखते कि नहीं, भागवत जी के ऊपर ही बैठे हैं, बिल्कुल शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हाथ में। नारायण परमात्मा हमारे दीक्षा के इष्ट हैं, रामानुज परंपरा के इष्ट हैं। तो नारायण भगवान ही तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे हैं तिरुमला में।
इस कथा के पहले दिन ही पता नहीं कोई बालक तिरुपति जी का प्रसाद लेके आया यहां पर बिसौली में। कुछ दिन पहले कुछ विवाद भी हुए थे, वहां के प्रसाद में कुछ ऐसी वस्तुएं मिलाई गई, उसके प्रति भी ये दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे नारायण भगवान है। ये पूरी कथा श्रवण करते हैं व्यास मंच के ऊपर विराज के, भागवत जी के ऊपर ही बैठते हैं छोटे से। और हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर जो भी भावना आती, ये जब व्यास मंच पे हम बैठते हैं ना, तो चौकी, भागवत जी और फिर नारायण, ये बिल्कुल हमारे हृदय के सामने ही है। तो जब ये कुछ भावना प्रकट करते हैं हृदय में, तभी मुख से निकलती है।